ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन जंग के चौथे हमले में भी वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकेबंदी कर कच्चे तेल को $100 पर बैरल के ऊपर पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे हैं कि वो अब बातचीत करेंगे, सीज फायर होगा, लेकिन तीन बेड़ों में अपने मरीन भी हॉर्मूज की तरफ भेज रहे हैं। ऐसे में ईरान के पास जवाब देने के लिए क्या है? एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, एक बेहद खूबसूरत आइलैंड जहां लोग मैनग्रोव्स और सॉल्ट केव्स देखने जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसी है कि यहाँ से आप हॉर्मूज पर दिन रात नजर रख भी सकते हैं और उसमें चलने वाले टारगेट्स को हिट भी कर सकते हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका या इजराइल की नौसेना से आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता, हार जाएगा। इसीलिए उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी की है और हॉर्मूज को कंट्रोल करने वाले इसके नेवल कंपोनेंट का नाम है कैश्म आइलैंड। यहाँ से ईरान अनप्रेडिक्टेबल नेवल टैक्टिक्स इस्तेमाल करके किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। नमस्ते, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। जानेंगे आज पर्शियन गल्फ के सबसे बड़े टापू कैश्म के बारे में, क्यों इस आइलैंड को माना जा रहा है ईरानी तुर्क का इक्का, ये भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा और कितनी ऐसी लोकेशंस हैं जो ईरान को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती हैं। ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। पर्शियन गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लोकेटेड है कैश्म आइलैंड। एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल की लड़ाई में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एंकर के रूप में देख रहे हैं। ये भी माना जाता है कि इस आइलैंड के टफ टेरेन के नीचे एक बड़ी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी मौजूद है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ऑपरेट करता है, जहां एंटी शिप वेपन्स और ड्रोन्स तैनात हैं। जैसे हमने पहले कहा, हथियारों में तो ईरान अमेरिका इजराइल से बहुत पीछे है, लेकिन इलाके की ज्योग्राफी ईरान के पक्ष में है। कैश्म की लोकेशन तेहरान को एक पावरफुल एडवांटेज देती है। चलिए डिटेल में समझते हैं कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल और एलएनजी सप्लाई पास होती है। इसका मतलब है कि हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी नैरो सी रूट से होकर गुजरता है। इसीलिए अगर यहाँ कोई डिसरप्शन होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमीज पर पड़ता है। इस चोक पॉइंट के बिल्कुल पास ईरान की तरफ एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड है, नाम है कैश्म आइलैंड, जिसे इस पूरे रीजन को समझने की चाबी कहा जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बिजी हाईवे जैसा है और कैश्म आइलैंड उस हाईवे पर एक कंट्रोल टावर की तरह काम करता है। स्ट्रेट के नॉर्दर्न साइड पर ईरान का मेनलैंड है और कैश्म आइलैंड दोनों मिलकर एक ऐसा ज्योग्राफिक सेटअप बनाते हैं जहां से ईरान शिपिंग ट्रैफिक पर क्लोज सर्विलेंस और कंट्रोल मेंटेन कर सकता है। नॉर्मल कंडीशंस में दर्जनों ऑयल टैंकर्स रोजाना इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स के तहत यहां से फ्रीली गुजरते थे, लेकिन करंट टेंशंस के चलते हालात काफी बदल गए हैं। ईरान ने कंप्लीट ब्लॉकेड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक ग्रीन लाइट सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसके चलते सिर्फ सिलेक्टेड शिप्स को ही पैसेज मिल रहा है। अब ग्रीन लाइट सिस्टम क्या होता है? ये एक कंट्रोल्ड अप्रूवल प्रोसेस है जिसके अंडर सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आगे बढ़ने की परमिशन मिलती है जो ईरानी अथॉरिटी से क्लियरेंस ले लेते हैं। एट प्रेजेंट शिप्स को अब एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना पड़ रहा है जो कैश्म आइलैंड और नियर बाय आइलैंड्स के बीच से होकर गुजरता है। साथ ही शिप्स को इनडायरेक्टली अप्रूवल लेना पड़ रहा है। इस वजह से शिपिंग ट्रैफिक ड्रास्टिकली धीमा हो गया है। कई शिप्स वेट कर रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ कैश्म आइलैंड का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान इस आइलैंड के जरिए न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है बल्कि इफेक्टिवली डिसाइड भी कर रहा है कि कौन सा शिप आगे बढ़ेगा और कौन सा नहीं। इस फैसले ने एक नेचुरल चोक पॉइंट को पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। करंट टेंशंस के टाइम पर ये पूरा सेटअप और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज़ अब सिर्फ एक कमर्शियल मूवमेंट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल डिसीजन का पार्ट बन चुका है। बात सिर्फ यही नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और ज्योग्राफिकल फीचर आता है, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है। नाम है क्लैरेंस स्ट्रेट। ये वो वाटर बॉडी है जो कैश्म आइलैंड को मेनलैंड ईरान से अलग करती है। क्लियर कर दें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ग्लोबल शिपिंग रूट नहीं है और ना ही बड़े ऑयल टैंकर्स इसे क्रॉस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी उतना गहरा नहीं है, चैनल्स की चौड़ाई कम है और ये ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स के काफ़ी अंदर मौजूद है। इसीलिए ये डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करता है, पर हैवी ड्यूटी इंटरनेशनल टैंकर्स की आवाजाही नहीं। पर इस स्ट्रेट की इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। कैसे, समझते हैं। क्लैरेंस स्ट्रेट एक तरह का बफर जोन क्रिएट करता है जो कैश्म आइलैंड को मेनलैंड ईरान से अलग रखता है, जिससे ईरान आइलैंड पर अपनी मिलिट्री और सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ और सिक्योर तरीके से मेंटेन कर सकता है।
ये लेयर्ड ज्योग्राफी मतलब मेनलैंड ईरान, कैश्म आइलैंड, क्लैरेंस स्ट्रेट और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये सब मिलकर एक मल्टी लेवल कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं जहां से ईरान पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में शिपिंग मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर और इन्फ्लुएंस कर सकता है। शॉर्ट में समझे तो ये स्ट्रैटेजिक लेयरिंग कुछ यूं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ग्लोबल ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है, कैश्म आइलैंड उस लाइफलाइन पर ईरान का कंट्रोल पॉइंट है और क्लैरेंस स्ट्रेट उस कंट्रोल पॉइंट को स्ट्रैटेजिकली सिक्योर और सपोर्ट करता है। अमेरिका के पास अगर हमले के लिए लैंडिंग डॉक्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं तो ईरान के पास है कैश्म। अगर यूएस मरीन्स इस पर चढ़ाई करेंगे तो बिना नुकसान उन्हें आइलैंड कब्जाने में बहुत दिक्कत आएगी और ईरान फिर भी मेनलैंड से हॉर्मूज पर बमबारी करके सिविलियन टैंकर ट्रैफिक रोकने का प्रयास करेगा। इतना ही इंश्योरेंस कंपनियों को घबरा देने के लिए काफी है। अगर कैश्म पर अमेरिकी कब्जा हो भी जाता है तब ईरान के पास मेनलैंड ईरान से कैश्म पर तैनात अमेरिकी फौज को टारगेट करने का ऑप्शन होगा। तो अमेरिका के लिए इजी ऑप्शन कोई नहीं है। जितना वो कैश्म के करीब जाएंगे स्टेक उतने ही हाई होती जाएंगे। वीडियो की शुरुआत में हमने कैश्म में मौजूद मिसाइल सिटी का जिक्र किया था, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का, उसके बारे में जान लेते हैं। लेबनीज रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल हसन जोनी ने अल जजीरा को बताया था कि कैश्म में एक तरह की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनी हुई है जहां ईरान ने अपनी पुख्ता स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डिप्लॉय कर रखी हैं। आइलैंड के अंदर कितनी ईरानी फास्ट अटैक बोट्स या कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स छुपे हुए हैं ये जानकारी क्लासिफाइड है, मतलब ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं। इस आइलैंड की इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी भी इस मिसाइल सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ मौजूद सुरंगों और नेटवर्क्स का मेन गोल एक ही है, जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना या पूरी तरह बंद कर देना। और हाल ही में ये स्ट्रैटेजी असलियत में तब्दील भी होती दिखी। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर अटैक करने की धमकी दी तो स्ट्रेट से गुजरने वाला शिपिंग ट्रैफिक लगभग रुक गया। अब हालात कुछ यूं हैं कि दुनिया भर के लिए बेहद जरूरी ऑयल और गैस ले जाने वाले जहाजों में से सिर्फ कुछ ही को ईरान से होकर गुजरने दिया जा रहा है। बाकी देश ईरान के साथ अपने टैंकर्स के लिए डील्स करने में लगे हुए हैं। वहीं कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में यूएस से एक नेवल कॉन्वॉय तैयार करने की कोशिश कर रहा है ताकि जबरन इस रूट को दोबारा खोला जा सके। मौजूदा वक्त में चल रही एनर्जी वॉर का सेंटर कैश्म बन चुका है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स तक सीमित नहीं है। यहाँ की सॉल्ट केव्स और पुरानी रिलीजियस साइट्स की याद दिलाती हैं कि भले ही पुर्तगाल और यूके जैसे पुराने साम्राज्य समय के साथ खत्म हो गए हों, पर वो भी एक दौर में यहाँ मजबूत पकड़ रखते थे। ये पूरा एरिया एक नेचुरल किले की तरह आज भी मजबूती से खड़ा है। इन शॉर्ट, कैश्म की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रीसेंट नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।